संसार का प्रत्येक प्राणी समस्त क्लेशों, दुखों, बंधनों से सर्वथा छूटकर आनंद, सुख, स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है। यदि समस्त प्राणियों के इस उपर्युक्त प्रयोजन लक्ष्य को कुछ विस्तार से कहा जाए तो इसे 4 विभागों में विभाजित कर सकते हैं। एक सुख, दूसरा सुख का साधन, तीसरा दुख और चौथा दुख का साधन। जो व्यक्ति इन चारों को ठीक प्रकार से जानता है और इस ज्ञान के अनुसार आचरण भी करता है तो मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सुख और दुख के साधनों को तथा दुख और सुख के साधनों को ठीक प्रकार से नहीं जानता, वह अपने जीवन के मुख्य प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकता। अपनी अपनी दृष्टि से सभी मनुष्य सदा सुख और दुख की साधनों की इच्छा करते हैं। दुख और दुख के साधनों की इच्छा कोई भी नहीं करता, परंतु अज्ञानता के कारण व्यक्ति सुख को दुख और दुख को सुख तथा सुख के साधन को दुख का साधन और दुख के साधन को सुख के साधन मान लेता है। सुख और सुख के साधनों को, दुख और दुख के साधनों को चाहे कोई शुद्ध रूप में स्वीकार करे अथवा अशुद्ध रूप में स्वीकार करे, स्वीकारना तो पड़ेगा ही। जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक प्रत्येक मनुष्य का इन चारों की तन मन धन से गवेषणा करता रहता है। जिसको अपनी दृष्टि से सुख और सुख के साधन समझता है उसको प्राप्त करना चाहता है, तथा जिसको दुख और दुख के साधन समझता है उसको दूर करना चाहता है। इस विषय में किसी बुद्धिमान में मतभेद नहीं है। समस्त विश्व की सभी समस्याओं का समाधान इन चारों बातों को ठीक से जानने से ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। सुख के विषयों में एक प्रश्न उठता है कि क्या सुख एक मानसिक कल्पना है, अर्थात मानने मात्र से सुख प्रतीत होता है? वास्तव में कुछ भी नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने उत्तम भोजन खाया, उसमें सुख की अनुभूति हुई, दूसरे व्यक्ति ने उत्तम भोजन खाया तो सुख की अनुभूति नहीं हुई। तो मानने से सुख प्रतीत होता है, न मानने से सुख प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार क्या मानने मात्र से ही सुख की सत्ता प्रतीत ज्ञात होती है या सुख एक तत्व है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी के मानने मात्र से सुख की सत्ता है ऐसी बात नहीं है, किंतु सुख एक गुण है। जैसे कि अग्नि में विद्यमान उष्णता का गुण है, उसे ही सुख भी एक गुण है। कल्पना मात्र से सुख की सत्ता सिद्ध नहीं होती। जब मनुष्य सुखी होता है तो उसकी स्थिति भिन्न प्रकार की होती है। सुखी मनुष्य प्रसन्न मुख होता है और दुखी मनुष्य प्रसन्नता नहीं देखी जाती है। सुखी व्यक्ति बलवान होता है और दुखी व्यक्ति निर्बल होता है। सुखी मनुष्य की आयु बढ़ती है, दुखी व्यक्ति की मनुष्य की आयु घट जाती है। सुखी मनुष्य स्वस्थ होता है, दुखी व्यक्ति रोगी होता है। सुखी व्यक्ति की बुद्धि विकसित होती है और दुखी व्यक्ति की बुद्धि कम होती है। इन अनेक उदाहरणों से सिद्ध होता है कि सुख एक तत्व है, कल्पना नहीं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है वह सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए ही करता है। यदि सुख कोई तत्व नहीं है तो सुख के लिए प्रयास करना व्यर्थ है। लाखों करोड़ों लोग इसलिए जीते हैं कि हमें सुख मिलेगा। जब सुख की सत्ता मान ली जाती है उसका सुख प्राप्ति के जीना सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। इसीलिए सुख एक गुण है, इसका अपना अस्तित्व है। इसको प्राप्त करके मनुष्य वास्तविक सफलता का अनुभव करता है।